पंडित जी, साइज क्या था नाग नागिन की बात करें? करीब करीब नहीं तो 1 मीटर से ऊपर होगा। अच्छा। हाँ, और इतना मोटा था, ऐसे फन था, जैसे कहते हैं ना गऊ का खोज, ऐसे गऊ का खोज था उस पे। मैंने भाई ये तो पूरा नाग है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा नाग। मैं तो डर गया बाबूजी, कतई डर गया था मैं बहुत ही। अच्छा, लोगों में जब चर्चा फैली तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे होंगे? अरे शाम को आ गए बाबूजी, उसी टाइम समाज के लोग आ गए यहाँ पे, काफी लोग आ गए समाज के यहाँ पे उसको देखने के लिए। हमने दूध का कटोरा रखा उसके आगे, जैसे डंडी से कटोरा भर के ऐसे सरकाया उसके आगे, मगर उसने न्यू करके फिर वो दूध तो शायद पिया नहीं था, उसने न्यू करके फिर मुंह हटा लिया, उसने दूध नहीं पिया था। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं 800 साल पुरानी तपोभूमि में और दिखाना चाहूँगा यहाँ बरगद का पेड़ है। और पहले मैं आपको पेड़ की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे पेड़ की लंबाई बहुत है और ये आसपास जटा है जिसे दाढ़ी भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि इस बरगद के पेड़ में नाग और नागिन का जोड़ा भी रहता है और जिसकी किस्मत होती है, जिसकी तकदीर बदलती है, उसे वो जोड़ा दर्शन देता है। इसको लेकर बातचीत करेंगे। पंडित जी क्या कुछ करना चाहेंगे, पेड़ का इतिहास पहले जानना चाहेंगे? जी राम राम जी। इसको सिरसा में दादावाड़ी के नाम से जाना जाता है इस जगह को। वैसे ये तपोभूमि स्थल है, अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तप किया है बाबूजी। तप में जैसे तार बाबा ने तप किया, बिहारी बाबा ने भी यहीं तप किया, सिनोनी बाबा उन्होंने भी तप यहीं किया। तो इसको तपोभूमि के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने सिरसा में नहीं, हरियाणा में भी लोग बाहर से भी आते हैं यहाँ पर इस जगह पर मत्था टेकने। तो यहाँ पर मंदिर है श्री जिनदत्त सूरीसर गुरु जी के नाम से। वैसे इसको दादावाड़ी के नाम से जाना जाता है जैन धर्म में, मगर लोग यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं, प्लस बरगद के पेड़ को देखने के लिए आते हैं अक्सर का, और नाग नागिन का जोड़ा को देखने के लिए आते हैं लोग। तो नाग नागिन किसी को तो किस्मत में होता है, उसको तो दिख जाता है, और किसी की किस्मत में नहीं होता तो नहीं दिखे, क्योंकि कंटिन्यूस तो वो निकलते नहीं, इधर उधर चले जाते हैं, खेतों में निकल जाते हैं, कभी स्कूल की तरफ उधर को पीछे को बाग है अमरूदों का, उसमें निकल जाते हैं। तो किसी किसी किस्मत में। तो मैंने तो एक बार देखा उनको, और वो मंदिर की तरफ आ गए थे, तो मैं वहाँ माला निकाल रहा था। तो माला निकालने के टाइम पे शाम को 7:15 बजे करीब एकदम निकल के आ गए। तो मैं थोड़ा सा डरा भी था उस टाइम, मगर प्रभु की ऐसी कृपा रही कि मेरे को नहीं छेड़ा, वो मंदिर की तरफ चले गए, इधर को सीढ़ियों की तरफ। फिर मैंने ट्रस्ट के लिए फ़ोन कर दिया, मैंने कहा बाबूजी मुझे डर लग रहा है, यहाँ मेरे को नाग दिख रहा है। मतलब घबराहट पूरी थी उस समय? मतलब मैं घबरा गया, नीचे पसीना आ गया, माला करते करते बेलपत्तर के नीचे में माला कर रहा था, घबरा गया गति। मैंने माली को आवाज़ दी, माली भाग जल्दी, सर्प आ गया। फिर मैंने ट्रस्ट के लिए फ़ोन किया, जहाँ के कोषाध्यक्ष थे ब्रजभूषण जी, तो उनके लिए मैंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला पंडित जी उसको छेड़ना ना, आप कहते डरो मत, मैं अभी आ रहा हूँ। तो कुछ लोग एकदम आ गए यहाँ, 10-15-20 समाज के लोग आ गए, ट्रस्ट के लोग आ गए, चंद्रस जैन जी भी आ गए यहाँ पे, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। फिर वो मंदिर में अंदर घुस गया, भीतर वो भीतर अंदर मंदिर में घुस गया, बोलो पंडित जी छेड़ो मत कहते। फिर वो वहाँ जाके ऐसे यूँ फन कर लिया यूँ, और ऐसे यूँ हिलता रहा। हम बाहर से उसकी वीडियो बनाते देखते रहे उसको। ऊपर चढ़ गया वो, ऐसे जैसे वो ऊपर को चढ़ा, फिर हम और डर गए। मैंने कहा ये तो मूर्ति पे चढ़ रहा है। मैंने कहा पंडित जी ने अंदर मत जाओ, तुम बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर ही आ गया। फिर उन्होंने वो कैमरा मोबाइल से वो उसको देखने लगे। मैंने कहा भाई हो सके ये भगवान ही हो, मेरे को टच तो करने दो इसको एक बार, कि पंडित जी डस जाएगा मत घुसो आप। फिर मैंने पीछे से ऐसे भाग के टच करके बाहर निकले आया मैं। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे 1.25 घंटे तक तो भीतर रहा उसी में। हम कुर्सी लेके बाहर ही बैठ गए। फिर वो दूसरे गेट से निकल के समाधियों की तरफ उधर को चला गया। मैंने पंडित जी आप मंदिर पे रहो चाहे मत रहो, या अपने आप निकल जाएगा, आप ऐसे मत डरो। अच्छा पंडित जी, साइज क्या था नाग नागिन की बात करें? करीब करीब नहीं तो 1 मीटर से ऊपर होगा। अच्छा। हाँ, और इतना मोटा था, ऐसे फन था, जैसे कहते हैं ना गऊ का खोज, ऐसे गऊ का खोज था उस पे। मैंने भाई ये तो पूरा नाग है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा नाग। मैं तो डर गया बाबूजी, कतई डर गया था मैं तो बहुत ही।
अच्छा, लोगों में जब चर्चा फैली तो लोग दर्शन करने के लिए आने लगे होंगे। अरे शाम को आ गए बाबू जी, उसी टाइम समाज के लोग आ गए यहाँ पे, काफ़ी लोग आ गए समाज के यहाँ पे उसको देखने के लिए। हमने दूध का कटोरा रखा उसके आगे, जैसे डंडी से कटोरा भर के ऐसे सरकाया उसके आगे, मगर उसने यूँ करके फिर वो दूध तो शायद पिया नहीं था उसने, यूँ करके फिर मुँह हटा लिया उसने, दूध नहीं पिया था। पर ऐसे लहराता रहा काफ़ी देर तक। जो बाबा की वो बने हैं चरण बने हुए हैं अंदर मंदिर में, चरणों की तरफ ऐसे हिलता रहा, केवाड़ की बगली से कोना लगा के यूँ हिलता रहा, यूँ ऐसे ऐसे हिलता रहा, मतलब बाबा की तपस्या करता रहा। अब पता नहीं भगवान जाने, मतलब ऐसे हिलता रहा, कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट के बीच में हिलता रहा ऐसे ही खड़ा खड़ा। और यूँ उस जन क्या आवाज़ आती ऐसे फुसकार सी देता, एकदम आवाज़ सी आने। मैंने भाई मेरे को डर लग रहा, मैं कम से कम 1 महीने तक तो डरता रहा, मंदिर खोलने से पहले चारों तरफ देखता था कि दोबारा ना आ जाए, डरने लग गया। अच्छा, पेड़ में कहाँ था ये बताएंगे? ये जो ये है ना, ये हाँ, जो ये जगह है ये। जी। तो मैं सुबह सुबह 5 बजे आता हूँ यहाँ पे मंदिर खोलने के लिए। तो मैं चप्पल उतार के जब मैं यहाँ मत्था टेकता हूँ इस जगह, तो मत्था टेकता हूँ तो 1-2 दिन मेरे को यहाँ से निकलता हुआ यूँ दिखा, यहाँ से यूँ। ठीक है। तो जैसे वो निकलता हुआ दिखा, जो मैं मत्था टेके मैं सीधा मंदिर के लिए ऐसे, तो 1-2 बार तो मेरे को यहाँ खूब दिख गया यहाँ, पर पता नहीं वो विलुप्त हो जाए, भगवान जाने, मतलब समझ में नहीं आता कुछ। मतलब इसमें अंदर चला जाता है या बाहर निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, मतलब निकलता है यूँ इतना और फिर वापस हो जाता है। तो फिर कैसे मंदिर में गया? मंदिर भी दिखा दीजिए, मंदिर के भी दर्शन हो जाए। हाँ। जी। तो यहाँ से जाने के बाद ये मंदिर में गया? हाँ, सर्प उधर से बेलपत्र की तरफ से निकल के आया, बरगद के इधर से, फिर ऐसे यहाँ जो अपनी जो हाथ साफ करते हैं, ऐसा जो हाथ साफ करते हैं इसके नीचे यहाँ बैठ गया आके। मैं बेलपत्र के पास माला कर रहा था, तो वहाँ से निकल के जैसे यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ के और मंदिर की लाइटें जल रही थी, मंदिर की जैसे लाइट जल रही, तो लाइटों की तरफ ऐसे इस मोरी में से देख रहा था ऐसे यूँ करके, इधर से निकल के फिर यहाँ आ गया। जो ये गमले हैं, इन गमलों के पास आ गया। मैं वहाँ से उठ के माला करते करते मैं डंडा लेके इधर खड़ा हो गया, माली यहाँ खड़ा हो गया, फिर इसके ऊपर चढ़ गया यहाँ। ठीक है। ऐसे मैं वो सर्प निकल के यहाँ से जहाँ हम जो हाथ धोते हैं इसके पास, इसके नीचे बैठ गया। यहाँ से निकल के फिर इधर से सीढ़ियों पे होके ऊपर आ गया, ऊपर आके फिर ऐसे ऐसे, शाम का वक्त था, 7:30 हो गए थे, 7:30 बजे शाम को ऐसे ऐसे इधर को, मैं समझ रहा इधर को निकलेगा। लोग भी थे यहाँ, ट्रस्ट वाले भी थे, कम से कम 10-8 आदमी हो गए थे उस टाइम। तो फिर यहाँ से होके और इधर आ गया, और इधर आके इसके अंदर चला गया। यहाँ से अंदर जाके फिर इधर को चला गया, हम यहीं खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, फिर उसके नीचे चला गया, इसके नीचे जो यहाँ हम जो दीप जोत बत्ती करते हैं उसके नीचे चला गया। इधर को बाबा के चरण स्पर्श हैं भीतर, वो यहाँ से और एकदम ऊपर आ गया, इस पे ऊपर आ गए। जब हम डर गए, मैंने कि भाई ये तो कोई देवता है, ऐसे डर गए हम। मैंने बाबूजी, मैंने कि ये तो कोई देवता है और काला नाग है, मैंने कि ये तो गड़बड़ कर रहा है कुछ। मैंने पंडित जी अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, नहीं क्या भरोसा, सर्प है। मैं नहीं गया बहुत देर तक अंदर। जैसे वो नीचे उतरने लगा इसके ऊपर से ऐसे, तो उसका मुँह नीचे हो गया, पूंछ ऊपर हो गई, मैं इधर से के जाके सो मैंने वो उसको टच कर लिया। अच्छा पंडित जी, तपोभूमि इसको कहा जाता है, कौन कौन से संतों ने यहाँ तपस्या की? यहाँ सबसे ज़्यादा तो जो तारा बाबा हैं जी, जो तारकेश्वर धाम वाले, उन तारा बाबा ने तप यहीं किया है। तो कहाँ? प्लस जी हमारे बिहारी बाबा, जो बिहारी बाबा का मंदिर है, बाबा समाधि वाले बाबा, उन्होंने तप यहीं किया है। और तीसरे बाबा और हैं, वो श्रोणी बाबा कुछ ऐसे नाम है उनका, उन्होंने तीनों ने तप यहीं किया है सबसे ज़्यादा दादावाड़ी में। तो अक्सर कर वो तप यहाँ करते थे, इस बरगद के जो ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी, हाँ ये त्रिवेणी है, बहुत पुरानी त्रिवेणी बताते हैं इसको। ये दोबारा अब फूट गई देखो नीचे से, तो इसके नीचे बैठ के तप करते थे। प्लस वो इमली का पेड़ है, वो इमली का पेड़ हो गया। कौन सी वाला? ये खट्टी मीठे बेर वाली इमली जो बोलते हैं, जो ये इमली का है, ये बरगद, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है। ये तो यहाँ और यहाँ बाबा ने तप किया है यहाँ पे, तो इसको अक्सर कर तपोभूमि के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। बाहर से लोग आते हैं, संत लोग आते हैं, कुटिया में आते हैं, तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं क्योंकि तप यहाँ किया है। तो लोग कहते हैं कि पंडित जी मेरे से भी मिलते हैं, ऋषि मुनि आते हैं जैन धर्म से, प्रभु के चरण पग पड़े हुए हैं पंडित जी, ये जगह है ना, ये सिद्ध हुई जगह है, ये कहते हैं यहाँ पर चरण पड़े हुए हैं प्रभु के। तो यहाँ कोई भी आता है दर्शन पाने के लिए तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाबा के
चरणों में ढोक देने। दादावाड़ी में प्रवेश होते ही मन साफ हो जाता है, कहते हैं, मतलब स्वच्छ मन हो जाता है। मतलब मन ऐसे करता है यहाँ से जाने का मन नहीं करता, मतलब हृदय में पता नहीं जाने क्या चीज़ उमंग हो जाती है भक्तों के। जी, अलग अलग ही तरह की शांति यहाँ मतलब मिलती है। शांति में ये कह रहा हूँ बाबू जी, कोई भी आदमी आता है जो कहता है पंडित जी मेरा मन नहीं करता हूँ यहाँ से जाने का घर के लिए। अब यहाँ प्रोग्राम चला था इसमें प्रदीप मिश्रा जी ने किया था तराई कुटिया में, तो संत लोग भक्त लोग बहुत आए, तो वो वहाँ तो रहते मगर ठहरते यहाँ आ जाते, यहाँ आते पंडित जी यहाँ भारी शांति मिलती है, जाने क्या चक्कर है। अच्छा पंडित जी, भारी शांति मिलती है। एक बात और बताओ, जब संत कोई चोला छोड़ जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उन संतों का क्या किया जाता है? क्या तो जी जो जितने भी संत थे ना यहाँ पे, जिन्होंने संतों ने यहाँ पे तप किया, यहाँ पर बाबा की सेवा दी, तो जो जैन धर्म में जितने भी संत थे उन संतों की यहीं समाधियाँ बनवाई, यहीं समाधियाँ बनी हुई हैं, उनको यहीं स्थापित किया है। सबकी लाइनवार समाधियाँ बनी हुई हैं। कहाँ पर बनी हुई है? ये सामने ये समाधि है, ये जितनी भी समाधि है, बड़ी समाधि है। सती माता ने तो स्वयं शरीर छोड़ा है यहीं। अच्छा, सती माता ने? सती माता ने तो स्वयं अपना शरीर अपने आप में यहाँ, इसमें जो ये सती माता की है सबसे बड़ी समाधि है ये, उन्होंने खुद स्वयं शरीर यहीं छोड़ा है। सती माता ने खुद, जिंदे होते हुए माता जी ने खुद ने जो जैन धर्म में उन्होंने यहीं शरीर छोड़ा है। और ये समाधियाँ हैं सब टोटल जितने भी भक्त थे बाबा के, दादा गुरुदेव के, उन्होंने सबने यहाँ तप की है, उनकी सारी समाधियाँ यहीं स्थापित की हैं। फिर उधर की साइड में स्थापित की हैं समाधियाँ, जो अपनी दादावाड़ी की जो ये पार्क है इसमें अंदर, इसमें समाधियाँ हैं। बड़ी समाधि यही है सती माता की। उसके बाद में बड़ी कुल मिला के इस जगह पर जिन्होंने संतों के दर्शन कर लिए, संतों के चरणों को स्पर्श कर लिया, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बहुत बेहद मन भाव साफ से आप यहाँ आ जाओ, 101%। मतलब मैंने तो बहुत कुछ चमत्कार देखे हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ। जैसे सोचता हूँ मैं उससे पहले ही हो जाता है कार्य, पता नहीं जाने क्या कृपा है दादा गुरुदेव। किस किस तरह के चमत्कार आपने देखे हैं? काफ़ी चमत्कार देखे बाबू जी, मैं अब क्या बताऊँ, वो चमत्कार नहीं बताने चाहिए, हम संत लोग हैं इसलिए कुछ हृदय में रखते हैं हम सारी चीज़ों को। मगर यहाँ आप कभी भी आओ, अंदर प्रवेश हो, साफ दिल से बाबा से जो कुछ भी हृदय में मांगो, कोई दिक्कत नहीं, आप मत्था टेक के चले जाओ, आपका कार्य पूर्ण होगा। ये मेरे को पूरा दृढ़ विश्वास है, मेरे को बाबा पर, दादा गुरुदेव पर इतना पूरा दृढ़ विश्वास है कि बाबा के जो दादावाड़ी में भगत आता है उसकी बहुत जल्दी सुनते हैं बाबा, बहुत जल्दी सुनते हैं। काफ़ी लोगों की मुराद पूरी हो गई और शरणों में गिर जाते हैं बाबा की। मैं आके, हे प्रभु बहुत जगह गए पर हमको ऐसी जगह ना मिली कि जहाँ हर चीज़ मिल जाती है, शांति भी मिलती है और मन और भाव भी साफ होता है, और प्रार्थना हम प्रभु से करते हैं तो हमारे कार्य भी पूर्ण होते हैं, मतलब बहुत कुछ पूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल दादावाड़ी की ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ संत स्वयं खुद विराजमान है, और यहाँ संतों के तमाम दर्शन करने के बाद, संतों के चरण पादुका को स्पर्श करने के बाद आपकी तमाम मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।